हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस लेकर आए हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। ठीक है, जो लोग पीजी सेमेस्टर 1 में हैं या बीए सेमेस्टर 1 में, उन लोग के लिए स्कॉलरशिप का डेट आ गया है। आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से तैयार करके रखें, आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा। और जो जो बोला गया है इन नोटिस में, उस डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे तरीके से फिर से आप देख ले कि आपके पास है या नहीं। आपको हम बताते क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक इस बात को समझे। सबसे पहले यह स्कॉलरशिप है वर्ष 2023 और 24 वाले लोग के लिए। ठीक है, जो पीजी में अभी नया एडमिशन करवाए हैं, सेमेस्टर 1 में है, उन लोग के लिए है। जो बीए में नया एडमिशन करवाए उन लोग के लिए। ठीक है, ये छात्रवृत्ति ई कल्याण द्वारा जो भरा जाता है, कब का है? 2023 और 24 वाले लोग के लिए। ठीक है, इससे पहले जो भरे थे 22 और 23 वाले लोग का, उन लोग का भी स्कॉलरशिप आ गया है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे बतलाया गया कि जो वही लोग भर सकते हैं। कौन कौन भर सकते हैं? जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, ठीक है, जो छात्र छात्राएं, वही लोग भर सकते हैं। ठीक है, जिन और यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है जिसका 2.5 लाख प्रति माह, ठीक है, नहीं प्रति माह सॉरी, जिसका अभिभावक स्रोतों से वार्षिक आय यानी आपका वर्ष में 2.5 लाख रुपया से अधिक हो, इन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बोला गया है कि जिनका एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा बेनिफिट है, 2.5 लाख से ज़्यादा उनके पापा कमाते हैं, उनको यह स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं दिया जाए। जिसका 2.5 लाख से कम इनकम है एक साल में, यह स्कॉलरशिप उसी को दिया जाएगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है आप लोग का, दूसरा पॉइंट है, बोला गया है कि आप लोग को ई कल्याण के जो जो निर्देश दिया गया, आवेदन करने की प्रक्रिया दिया गया, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या क्या, चलिए आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आपका पहला पॉइंट है कि इनकम सर्टिफिकेट। सबसे पहले आप लोग इनकम सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। और इनकम सर्टिफिकेट कब का चाहिए? तो 1/8/2023। ठीक है, 1/8/2023 के बाद जिसका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय सर्टिफिकेट 1/8/2023 के बाद निर्गत हुआ है, उसका आय प्रमाण पत्र का मान्य होगा। ठीक है, और 1/8/2000 पहले से है, उनका आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दूसरा में आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट भी बना के रखना है। इसका वैलिडिटी 1 साल रहता है। या आप इसका अंचल से बना सकते हैं, या क्या बोलते हैं, अनुमंडल से बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंटल, आपको रेसिडेंटल भी बना के रखना है। इसका भी 1 साल का वैल्यू रहता थी। अब जो पिछले बीए में भरे थे, जो पीजी सेमेस्टर 1 में, उन लोग के लिए ये रेसिडेंटल और कास्ट चलेगा, लेकिन इनकम उसको बनाना होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा में आपको बोला गया है कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, आपका जो आपका संस्था जहां पढ़ रहे हैं, वहां तरफ से एक लेटर हेड में संस्थाएं द्वारा वर्तमान वर्ष में निर्गत, ठीक है, उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोला जाता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा और निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ दिया जाएगा कि आप इस संख्या में यहाँ एडमिशन लिए। ठीक है, चौथा है वो मार्कशीट आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। ठीक है, प्रोविजनल एग्जाम को, जो लास्ट एग्जाम आप पीजी सेमेस्टर 1 में, तो आप लोग को बीए का जो प्रोविजनल मार्कशीट मिलेगा उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, और इसमें सबसे और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आधार के माध्यम से पैसा आता है। किसी भी आप लोग मान लीजिए जिसका आधार नहीं है, डीबीटी माध्यम से इसका आजकल पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, आधार सीडिंग आप लोग करवा लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग को आधार सीडिंग, देखिए बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है। ठीक है, आधार सीडिंग आप लोग करवा लीजिए। ठीक है, जितना जल्दी होता है करवा लिए, आधार सीडिंग चेक कर लिए। ठीक है, डीबीटी माध्यम से पैसा भेजा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए सबसे मेन पॉइंट, आप लोग कब से अप्लाई करना है स्कॉलरशिप की नहीं करना है। सबसे पहले शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकृत एवं आवेदन की तिथि, ये बोला गया कि जो भी ई कल्याण पर जो स्कूल कॉलेज संस्था है, उसको अपना पंजीकरण करवाना है 20/12/2023 से लेकर 10/1/2000, जो भी कॉलेज उसको भी तो पंजीयन कराना पड़ता है। उसके लिए ये हम लोग के लिए शैक्षणिक सत्र जो 23-24 हेतु छात्र छात्राओं के लिए आवेदन प्रक्रिया की तिथि, जो हम लोग का आवेदन प्रक्रिया की तिथि प्रारंभ होगा है 11/1/2024 से लेकर 20/2/2024 तक इसका डेट है। ठीक है, इससे संबंधित शैक्षणिक संस्थाएं के
INO द्वारा छात्राओं के आवेदन को सत्यापन की थी, जो इसका सत्यापन की तिथि लास्ट है 12/1/2024 से लेकर 29/9/2024 तक ये सत्यापन है। जो देख मोटा मोटी शब्दों में समेत हम लोग को जो ऑनलाइन करने का जो डेट है वो 11/1/2024 से लेकर 20/2/2024 तक। हमको लगा ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बार बार आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए। जिसका 1/8/2023 से पहले बना हुआ है उसका काम नहीं आएगा, उसको फिर से बनाना होगा, ठीक है। जिसका 1/8/2023 के 1/8/2023 के बाद जितना बना हुआ सब उन लोगों का काम आएगा, उन लोगों को फिर से बनाने का जरूरत नहीं है। जिसका 1/8 पहले से उनको बनाना अति आवश्यक है। जिनका 1/8/2023 के बाद है उसको बनाना अति आवश्यक नहीं है, ठीक है। हमको लगा ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे अप्लाई होगा एक बार फिर आप लोग को बता देंगे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इस तरह आप लोग को हम हर एक नोटिस आप लोग तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है।